चलो देखो, पर यूनिट सिस्टम क्यों पढ़ते हैं हम लोग। इससे क्या होता था, कैलकुलेशन एकदम आसान हो जाता था। पर यूनिट सिस्टम से कैलकुलेशन, जो पावर सिस्टम का कैलकुलेशन बहुत खतरनाक होता है। लगभग एमवीए केवीए में पूरा चीजें यूज होते थे। ठीक है, सब कुछ एमवीए केवीए में यूज होता है। तो इसलिए इसका कैलकुलेशन ना बहुत टफ हो जाता था, बहुत टफ हो जाता था। तो उसको टफ से बचाने के लिए इसको क्या कर दिया गया, 1 पर यूनिट, 2 पर यूनिट, ऐसे करके क्या कर दिया गया, एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया गया, उसी को पर यूनिट सिस्टम। जैसे तुम ही जाते हो, कहते हो 1 दर्जन केला दीजिए, क्या कहते हो, 1 दर्जन केला दीजिए। तो ये भी एक क्या है, पर यूनिट सिस्टम ही है। 1 दर्जन केला, 1 दर्जन में कितने केला आते हैं, 12 आते हैं। ऐसे ही अगर बोल दिया, बेस दे दिए, तुम्हें तो ये पता था कि 1 दर्जन में 1 केला होता है। इसमें क्या रहता है, पर यूनिट जब दिया रहता है ना, तो उसके लिए बेस केवीए दिया रहता है और एक्चुअल वैल्यू दिया रहता है। तो उसमें तुम्हें बता देगा, क्वेश्चन में ही बता देगा कि 1 दर्जन बराबर 20 केला मान रहे हैं कि 12 केला मान रहे हैं। जब पर यूनिट सिस्टम यूज होता है तो उसमें बता देता है कि उस स्टैंडर्ड का वैल्यू कितना है। ये क्या करता है, आसान कर देता है हमारे कैलकुलेशन का। जैसे ऐसे ही 1 दर्जन केला है, इसको खरीदने में आसान है कि नहीं। कहोगे जाके 2 दर्जन केला दीजिए, तो बोल दोगे 2 दर्जन केला दीजिए, वो समझ जाएगा कि 24 केला गिन के देना है। ठीक है, लेकिन अगर यही कहते 36 केला दे दीजिए, ठीक है, तो भी दे देता। लेकिन इस तरह उसको हिसाब लगाने में दिक्कत होता है, क्योंकि जो पैसा भी रखता है ना, दर्जन के हिसाब से रखता है। 1 दर्जन का 10 रुपया। अब 36 केला मांगोगे तो फिर उसको जोड़ घटाना करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसे ही बोल दिए 3 दर्जन केला दे दो, 3 दर्जन केला दे दो, तो तुरंत जोड़ घटा के 30 रुपया कर देगा। तो जो पर यूनिट होता है क्या करता है, कैलकुलेशन को इजी बना देता है। ठीक है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है पर यूनिट सिस्टम किस लिए यूज किया जाता है, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। किसमें, पावर सिस्टम में। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। पूछता है पर यूनिट का मान क्या होता है। पर यूनिट का मान क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू बटे में बेस वैल्यू। अब बेस वैल्यू क्या होता है अभी बताते हैं। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू बटे बेस वैल्यू। जैसे मान लो 1 दर्जन केला ले रहे हो, क्या ले रहे हो, 1 दर्जन, ये क्या है, पर यूनिट है। कोई आएगा, चलो देखो अभी समझ में आ जाएगा बेस वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू क्या है। जैसे जैसे देखो, मान लो 36 केला तुम्हें लेना है, क्या लेना है, 36 केला लेना है। और बेस वैल्यू कितना है, 1 दर्जन में कितने बेस वैल्यू माने हो, 12। तो इसको क्या कर दोगे, 12 से भाग दे दोगे। जितना बेस माने हो, 1 दर्जन में कितना बेस माने हो, 12, तो 12 से भाग दे दोगे। ठीक है, तो कितना दर्जन हो जाएगा, 3 दर्जन हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे होता है। अब थोड़ा आसान हो गया कि नहीं, 36 से गुणा करने के बजाय अब 6 से गुणा कर दोगे, 3 से गुणा कर दोगे। अब यही चीज अगर यहाँ पे रहता है 2 केवीए, ठीक है, 2 केवीए यानी ये पावर की बात कर रहे हो। अगर मान लिए बेस, मान लो ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 220 कर लेते हैं। ठीक है, और हम बोले हैं कि 20 केवीए का कुछ ऐसा लें जिससे कट जाए, 11 केवीए का क्या ले लिए, बेस ले लिए। तो पहले 220 से गुणा होना था, लेकिन जब पर यूनिट में इसको निकालोगे तो 11 केवीए क्या मान लियो, बेस मान लियो। तो 11 केवीए से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा कि नहीं पर यूनिट। अब देखो थोड़ा आसान हो गया कि नहीं। तो पर यूनिट कुछ नहीं होता है, किसी चीज को बेस मानकर, किसी चीज को बेस मानकर एक्चुअल वैल्यू को कम कर देना। किसी चीज को बेस मानकर एक्चुअल वैल्यू को कम कर देना ही क्या कहलाता है, पर यूनिट सिस्टम कहलाता है। अब एक्चुअल वैल्यू का जो कैलकुलेशन हो रहा था बहुत खतरनाक, अब हो जाएगा क्या, एकदम नॉर्मल हो जाएगा कैलकुलेशन, जो हम लोग करते थे। ठीक है, पर यूनिट में हो जाएगा। तो पर यूनिट सिस्टम पता चला क्या करता है, कैलकुलेशन को एकदम आसान बना देता है। कैसे आसान बनाता है, कोई एक बेस ले लेते हैं, जिसको क्या करते हैं, एक्चुअल से भाग देके उस एक्चुअल वैल्यू को कम कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे केला है, 36 केला लेने गए, अब 36 का वो जोड़ घटाना करने के बजाय क्या कर दिया, हम बेस मान लिए 12 केले का। 12 केला मतलब क्या, 1 दर्जन केला मान लिए, उसका बेस है।
तो उसको क्या कर दिए 12 से भाग, अब 3 दर्जन में आ गया कि नहीं, यही क्या बता दिया, पर यूनिट वैल्यू बता दिया। ठीक है, तो पर यूनिट वैल्यू कुछ नहीं होता है, किसी चीज को बेस मानकर एक्चुअल वैल्यू को क्या कर दो, कम कर दो, ही क्या कहलाता है, पर यूनिट सिस्टम। अब देखो इससे क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ, इसका फायदा हम देखते हैं ट्रांसफार्मर में, बहुत खतरनाक फायदा। जो हम लोग प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से प्राइमरी करते थे ना, वो करने की जरूरत नहीं पड़ता इस पर यूनिट के द्वारा। ठीक है, इस पर यूनिट सिस्टम के द्वारा वो करने की जरूरत नहीं पड़ता है, बहुत ही आसान कैलकुलेशन कर देता है ट्रांसफार्मर में ये। तो कैसे करता है अभी दिखाते हैं इसको। इसमें और क्या क्या बातें हैं, ये क्या कर देता है, कैलकुलेशन को इजी बना देता है। इसके कारण इसके लिए एक बेस वैल्यू डिसाइड करना होता है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर में नीड नहीं पड़ता है प्राइमरी से सेकेंडरी में जाने का और सेकेंडरी से प्राइमरी में आने का इस पर यूनिट के द्वारा। कैसे, अभी उसका क्वेश्चन एक करवाएंगे तो उसको देखना। अब इसमें आता है बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन पूछता है, एकदम आसान आसान। ठीक है, देखो इसमें दो चीजों को हम दिया रहेगा, जैसे दिया रहेगा 11 केवीए। ठीक है, ये 11 केवीए का मतलब समझ गए, पावर है। ठीक है, और क्या दिया रहेगा, 11 केवी दिया रहेगा, ये क्या है, वोल्टेज है। ठीक है, 11 केवीए पावर है, 11 केवी वोल्टेज। जो ये दिया रहता है इसी को मान लेते हैं बेस। क्या मान लेते हैं, बेस। पावर और वोल्टेज को क्या मान लेते हैं, बेस वोल्टेज और बेस पावर। ये क्या हो जाएगा, बेस पावर, और ये क्या हो जाएगा, बेस वोल्टेज। अभी जब क्वेश्चन करवाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अब करंट का बेस वोल्टेज निकालना है, करंट का बेस वैल्यू निकालना है। तो करंट का बेस वैल्यू निकालोगे इन दोनों की मदद से, क्या होगा, P बराबर भी आई से, I बराबर क्या हो जाएगा, P बाई भी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका बेस क्या हो जाएगा, केवीए, 11 केवीए बटे 11 केवी। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो, केवीए बटे मतलब पावर का बेस, जितना भी पावर का बेस है, और वोल्टेज का बेस। ये क्या दे देगा, करंट दे देगा। ठीक है, करंट का बेस दे देगा। ये दो चीज दिया रहेगा, तुम किसी का भी बेस वैल्यू निकाल लोगे। ये क्वेश्चन में हमेशा दिया रहता है कि वोल्टेज कितना है और पावर कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर लेते हैं, करंट का बेस डिसाइड कर लेते हैं और इम्पीडेंस का बेस डिसाइड कर लेते हैं। ये बेस क्यों डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि पहले से पता होना चाहिए ना कितने से भाग देना एक्चुअल वैल्यू को, तो इसलिए बेस वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। तो बेस वैल्यू, जेड का बेस वैल्यू कैसे निकलेगा, इन दोनों की मदद से। P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर अपन R होता है, यहां वही AC में क्या हो जाता है, Z हो जाता है। तो Z बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपन P हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें ओम में रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, केबी का स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे में अगर ओम में करना है तो इसको क्या कर दोगे, MVA में रख दो, यम से यम कट जाएगा। ठीक है, यहां पे नहीं दिया है तो इसको क्या कर लेंगे, गुणा करके बना लेंगे। तो कुल मिला जुला के समझ में आ रहा है कैसे बेस वैल्यू निकाला जाता है। दो बेस दिया रहेगा, पावर और वोल्टेज का, तुम्हें करंट का बेस कैसे निकलेगा, इस पावर को वोल्टेज से डिवाइड कर देना, और इंपीडेंस को क्या कर दोगे, इस वाले फार्मूले से V स्क्वायर अपन P से बेस डिसाइड कर लोगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करवाते हैं तब ज्यादा क्लियर होगा। ये ऐसे में ओम वाला देखो, ये वोल्टेज है। ठीक है, वोल्टेज किस में होगा, केबी में होगा, केबी का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पावर को किस में रखोगे, ये बड़ी बात है। अगर ओम में निकालना है तो यहां MVA में रखना पड़ेगा। देखो क्यों MVA में रखना पड़ेगा, ये किलो है, 10 के घाते 3 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज हो जाएगा ना, ऊपर वाला केबी का स्क्वायर मतलब क्या, 10 के घाते 3 गुणे 10 के घाते 3 भी हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट यूनिट लिख रहे हैं, वोल्ट। ठीक है, किलो किलो वोल्ट हो गया। और नीचे
नीचे क्या हो जाएगा पावर का, ये वोल्ट स्क्वायर लिख लो, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा 10 के घाते 6, और VA का मतलब क्या, वोल्ट इंटू एम्पियर, 1 वोल्ट से 1 वोल्ट कट जाएगा, और 10 के घाते 6 से ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, वोल्ट पर एम्पियर, यही तो ओम होता है। तो यहां नीचे क्या रखना पड़ेगा, MVA रखना पड़ेगा, तभी ये क्या आएगा, ओम में आएगा, नहीं तो क्या आएगा, मिली ओम में आएगा या माइक्रो ओम में आएगा, वो तो तुम्हारे ऊपर है, मिली ओम में या माइक्रो ओम में ला सकते हो। अगर बस ओम में लाना है तो ये रखना पड़ेगा, ठीक है। केवी का मतलब 2 बार गुणा के का, अब वोल्ट का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 10 के घाते 6 वोल्ट गुणे एम्पियर, वोल्ट से वोल्ट कट जाएगा, बचेगा वोल्ट पर एम्पियर, क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आया कि नहीं है? क्वेश्चन करवाएंगे अभी ये सब क्लियर हो जाएगा। 2 चीज दिया रहेगा तुम्हारे क्वेश्चन में, हमेशा ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, तुम्हें करंट का बेस वैल्यू निकालना होगा और इंपीडेंस का बेस वैल्यू निकालना होगा। ये दोनों निकालोगे तभी एक्चुअल वैल्यू को क्या कर सकते हो, भाग दे सकते हो, नहीं तो भाग ही नहीं दे पाओगे। किससे भाग दोगे, उसको डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो उसको डिसाइड करने के लिए 2 चीज दिया रहता है और 2 चीज हम लोग निकाल लेते हैं। तो अब देखो, मान लो कोई क्वेश्चन लेते हैं, चलो 20 MVA 11 KB का बेस इंपीडेंस तथा बेस करंट फाइंड कीजिए। कोई आया लगा, बेस करंट निकालिए, ठीक है। ये मान लो क्वेश्चन है 20 MVA 11 KB का बेस इंपीडेंस तथा बेस करंट निकालने के लिए। ये जो दिया है ये भी क्या मानोगे, बेस में ही मानोगे। तो ये बेस वोल्टेज दिया है और बेस पावर दिया है, तो आई बेस क्या होगा, आई बेस हो जाएगा तुम्हारा, क्या होगा, P बेस बटे V बेस, यही तो होगा। तो P बेस कितना दिया है 20 MVA, सीधे सीधे लिख दो 20 MVA बटे में V बेस कितना दिया है 11 KB, 11 KB निकाल दो, वोल्ट से वोल्ट खत्म, और K से M वाला K बचेगा, यानी क्या बचेगा 20 बटे 11 किलो एम्पियर, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। दूसरा जेड बेस निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, V स्क्वायर अपन P बेस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा V बेस स्क्वायर मतलब क्या 11 KB का स्क्वायर, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली दिया जो है वही रख दो, ठीक है। 20 MVA, तो कितना हो जाएगा के क्या कर देगा, यम को काट देगा, और 11 बटे 20 बच जाएगा, यही ओम हो जाएगा, ठीक है। अभी ये बेस वैल्यू निकाल रहे हैं, हाँ 121 हो जाएगा। अभी हम बेस वैल्यू निकलवा रहे हैं, अभी पर यूनिट की बात ही नहीं की, ठीक है। अभी ये क्या चल रहा है, बेस वैल्यू चल रहा है। तो बेस वैल्यू पता चला कैसे निकालते हैं, 2 बेस वैल्यू दिया रहेगा, 2 तुम निकाल लोगे, इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। तो 4 ही चीज होता है, एक क्या होता है, पावर होता है, करंट होता है, वोल्टेज होता है और इंपीडेंस होता है, इसके अलावा और कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं चारों पे क्वेश्चन बनता है इस पर यूनिट सिस्टम से, और हमेशा आता है, हर साल पूछता है। अब पर यूनिट पे चलते हैं। बेस वैल्यू पता चल गया ना कैसे निकालना है, 2 चीज का दिया रहेगा और तुम्हें क्या करना होगा, बेस वैल्यू करंट और इंपीडेंस का निकालना होगा।
अब निकालते हैं क्या, पर यूनिट वैल्यू। ठीक है ना, ये इतना बात समझ में आया कि नहीं? बहुत जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा रहे हैं, तुमको समझ आ रहा है ना? विकास समझ में आ रहा है? हाँ, अब देखो पर यूनिट वैल्यू कैसे निकालते हैं। मान लो जेड का पर यूनिट वैल्यू निकालना है, ठीक है? तो क्या दिया रहेगा, जेड का कुछ एक्चुअल मान दिया रहेगा और बटे में जो अभी बेस डिसाइड किए उसी से क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो क्या मिल जाएगा, पर यूनिट वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो पर यूनिट वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्चुअल को बेस से डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होगा, वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। अब बहुत कम हो जाएगा, उसके बाद से हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऐसे ही क्या निकालना होगा, करंट का पर यूनिट निकालना होगा। तो फिर करंट का एक्चुअल वैल्यू बटे में करंट का बेस वैल्यू। ठीक है, दूसरा वोल्टेज का पर यूनिट वैल्यू क्या हो जाएगा, वोल्टेज का बेस बटे वोल्टेज का एक्चुअल बटे वोल्टेज का बेस। ये हमेशा 1 आता है, क्योंकि उसी एक्चुअल और बेस को दोनों को सेम ही मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, जो एक्चुअल होता है उसे ही बेस मान लेते हैं। ठीक है, इसीलिए हमेशा क्या दिया रहता है, ई का मान दिया रहेगा। जब कैलकुलेशन करोगे तो 1 पर यूनिट दिया रहेगा मैक्सिमम टाइम। ठीक है, जब फॉल्ट का एनालिसिस कराएंगे तो उसमें दिखाएंगे ई बराबर 1 पर यूनिट हमेशा लिया जाता है, क्योंकि टोटल वोल्टेज को ही बेस ले लिया जाता है। एक्चुअल और बेस दोनों समान रहते हैं। पावर का पर यूनिट वैल्यू सेम ही होता है। ठीक है, पावर एक्चुअल बटे पावर बेस। चेंज किसमें होता है, इसमें और इसमें। अब फार्मूला बना देते हैं लोग इसी को, देखो कैसे फार्मूला। अभी बेस बराबर क्या लिखे थे, वोल्टेज का स्क्वायर बटे एमवीए लिखे थे ना। तो बस यहीं पे फार्मूला बना देंगे लोग। क्या बनाएंगे, जेड एक्चुअल बटे में जेड बेस को क्या लिखे थे, केबी स्क्वायर अपान एमबीए लिखे थे कि नहीं लिखे थे। तो बस यहीं लिख देंगे केबी स्क्वायर बटे एमबीए, और एमबीए को क्या कर देते हैं, ऊपरा भेज देते हैं। इसी को पूरा फार्मूला बना के लोग क्या करेंगे, बताएंगे। पढ़े होगे शायद तुम भी, नहीं पढ़े थे। जेड पर यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, जेड एक्चुअल बटे केबी स्क्वायर इंटू एमबीए। ये क्या है, बेस वैल्यू है दोनों का। ठीक है, तो कुछ नहीं किए, जो बेस निकाल लेते पीछे का ना, अब निकाल के ना डायरेक्टली हम यहाँ पे रख दिए केबी स्क्वायर अपन एमबीए। ठीक है, इतना बात समझ में आएंगे नहीं। और ये भी ऐसे ही निकाल देते हैं लोग, कहते हैं क्या, आई एक्चुअल तो रहेगा ही, बटे में कौन आई बेस निकालने जाएगा, सीधे सीधे जो दिया है उसको रख दो। क्या दिया है, पी का बेस, इसी को बोल देते हैं केबीए, और गुणे ऊपर लिख देते हैं केबी का। ठीक है, केबीए केबी लिख देते हैं। क्या है ये, पावर बटे वोल्टेज। ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं, थोड़ा थोड़ा। इसी पे बहुत सारा क्वेश्चन, इस वाले फार्मूले पे बहुत क्वेश्चन बनता है, एक दो नहीं बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे निकला, एक्चुअल वैल्यू कुछ रहेगा, कह देगा 9 ओम है और उसका बेस वैल्यू 3 ओम है, तो उसका पर यूनिट बताओ। 9 ओम उसका एक्चुअल वैल्यू है और 3 ओम उसका बेस वैल्यू है, तो कितना पर यूनिट हो जाएगा, 3 पर यूनिट हो जाएगा। डायरेक्टली निकाल लोगे, कहेगा एक्चुअल वैल्यू 9 ओम है और पर यूनिट वैल्यू 4.5 ओम है, तो बताओ इसका पर यूनिट वैल्यू कितना होगा, तो 2 पर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में दे देगा, वोल्टेज दे देगा, एमवीए दे देगा, पूछेगा इसका बताओ पर यूनिट वैल्यू। तो इतना बात समझ में आया कि नहीं है, इतना अगर स्क्रीनशॉट मारना है तो मान लो। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट अगर करना है तो कर लो। चलो आगे देखते हैं। बहुत जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा रहे हैं, अरे उसमें आवाज हो सकता है कि बहुत जल्दी जल्दी जा रहा हो।
ऐसा तो नहीं ना है? अभी 2-3 दिन हमें भी लगेगा समझने में, कैसे धीरे धीरे करना है, कब धीरे करना है, कब तेज करना है, पर हो जाएगा 4-5 दिन में एकदम सही हो जाएगा। इससे ही तो चलता है। समझ में आ रहा है निखिल थोड़ा थोड़ा? चलो देखो पर यूनिट वैल्यू कैसे निकाला जाता है। अब देखो क्या दिया रहेगा, वही क्वेश्चन सेम ले लेते हैं। 20 MVA, थोड़ा अलग ले लेते हैं तो कट पिट जाए। 22 MVA, 11 KB, ठीक है का 11 KB और 200 ओम इम्पीडेंस का। क्वेश्चन ऐसे लिख लिए 22 MVA 11 KB 200 ओम का पर यूनिट इम्पीडेंस बताइए, पर यूनिट इम्पीडेंस बताइए। ठीक है, पर यूनिट, फाइंड पर यूनिट इम्पीडेंस। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? तो ये एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, ठीक है, 200 एक्चुअल वैल्यू है का पर यूनिट इम्पीडेंस बताना है। तो देखो, तो पर यूनिट इम्पीडेंस निकालने के लिए जेड पर यूनिट बराबर क्या, जेड एक्चुअल बटे जेड बेस। एक्चुअल दे दिया है 200 ओम, हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। ये 200 ओम नहीं रहता है, किलो में रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, हो सकता है कम भी रहता हो। अभी क्वेश्चन आएगा एग्जैक्ट वाला तब देखा जाएगा। जेड एक्चुअल अपन जेड बेस, तो एक्चुअल तो पता चल गया, बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सीधे वो फार्मूला यूज कर लो ना। कौन सा फार्मूला, KB² इंटू MVA, ठीक है। तो अगर केवी में है तो डायरेक्टली रख देना ना, केवी में है तो फिर गुणा भाग करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली रख दो। ये केवी में है तो 11 केवी है, तो सीधे सीधे केवी और एमबी कट जाएगा, बस 11 बचेगा और उसका वर्ग बचेगा। और एमबीए में ये डायरेक्टली है तो 22 रख दो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक 2 बार में कट जाएगा, और ये मान लो 220 ओम है, ठीक है। थोड़ा काट दें इसको, 11 ये कितने बार में कट जाएगा, 20 बार में ये कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 40 ओम। देखो कुछ कम हो गया कि नहीं हो गया, 200 ओम 220 ओम से कितना हो गया, 40 ओम हो गया पर यूनिट से। पर यूनिट का कोई यूनिट होगा क्या, सोच के बताओ, पर यूनिट का यूनिट होगा, नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा है कि पर यूनिट का यूनिट क्या होगा, तो यूनिट लेस क्वांटिटी है। क्यों, देखो एक्चुअल ओम और ये ओम, ओम से ओम क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो पर यूनिट का कोई यूनिट नहीं होता है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये बात, तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा तुम्हारा, ठीक है। बेस किसको डिसाइड करना है, पावर को और वोल्टेज को, बाकी जो है उसको एक्चुअल लेके चलेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, एक्चुअल मान है, ये बेस ले लेते हैं, पावर और वोल्टेज को ही बस बेस मानते हैं, ये बात ध्यान में रखना कभी भी, ठीक है। बाकी जितना होगा सबको एक्चुअल लेके चलेंगे। ये भी एक्चुअल और बेस दोनों होता है, ठीक है, ये एक्चुअल और बेस दोनों होता है, ये भी एक्चुअल और बेस दोनों होता है। लेकिन इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कम कर सकते हैं इसकी मदद से, ठीक है, इसकी मदद से इसको कम कर सकते हैं दिमाग लगा के, ठीक है। तो यही तुम्हारा पर यूनिट सिस्टम है। पर यूनिट सिस्टम में क्या हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। अभी लग रहा है ना कि ये तो झूठ में इतना किया जा रहा है, जब फॉल्ट एनालिसिस आएगा बड़ा बड़ा तुम्हारा, जब क्वेश्चन आएगा उसमें ये बहुत किफायती हो जाता है। अभी ट्रांसफार्मर में दिखाएंगे कितना किफायती होता है, ये ट्रांसफार्मर का एक क्वेश्चन करवाते हैं, उसमें देखते हैं कितना किफायती होता है। तो ऐसे करके एक क्वेश्चन बन जाता है। एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन देखो क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा ना। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखो, 3 टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछता है।
दूसरा टाइप टाइप 2। इस बार क्या दिया रहेगा, इस बार पर यूनिट वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, पर यूनिट वैल्यू इस बार दिया रहेगा। ठीक है, दिया रहेगा जेड पर यूनिट ओल्ड का दिया रहेगा और जेड पर यूनिट न्यू का पूछेगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। एक का पर यूनिट दिया रहेगा और दूसरे बेस पे पूछेगा। नहीं समझ पाया, चलो देखो समझो इसको कैसा क्वेश्चन रहेगा। कहेगा कि 22 MVA, अभी कितना आया था, 40 आया था ना। 22 MVA 11 KB, ठीक है, पर जेड पर यूनिट कितना होगा, 40 होगा। ओम मत लिखना, गड़बड़ा जाएगा। 22 MVA 11 KB पर जेड पर यूनिट 40 है। तो बताओ तुम इसी को 33 MVA 22 KB पर जेड पर यूनिट बताओ। ये क्वेश्चन बहुत पूछा है। क्या पूछेगा क्वेश्चन, 22 MVA 11 KB पर जेड पर यूनिट कितना है, 40 है। तो 33 MVA 22 KB पर जेड पर यूनिट कितना होगा। ठीक है, वो तो फार्मूले से 1 सेकंड में निकल जाएगा, लेकिन फार्मूला आता कहां से उसको भी डेरिवेशन देखो। ठीक है, तो देखो कैसे इसको लगाएंगे। हाँ देखो, इसको पूरा फार्मूला डेरिवेशन देख लो इसका। जेड पर यूनिट पहला वाला देखो ओल्ड, ये ओल्ड है और ये न्यू है। तो टाइप 1 वाला तो बता ही दिए, जो अभी नॉर्मल क्वेश्चन आएगा वो टाइप 1 का था। ठीक है, ये वाला टाइप 2 में आ जाएगा। क्या कह रहे हो, समझ नहीं पा रहे। चलो अभी पूछना, अभी थोड़ा ध्यान में, तुम्हारा आवाज बहुत स्लो आ रहा है। देखो देखो हमारा ईयरफोन ही नहीं स्लो है। ईयरफोन ही स्लो था। बोलो आप क्या बोल रहे थे। टाइप फर्स्ट वाले में नॉर्मल निकालना होगा जेड पर यूनिट, उसमें एक्चुअल दिया रहेगा मान, और बेस तुम किससे डिसाइड करोगे, उसके केबी स्क्वायर इंटू एमबीए से। ठीक है, ये टाइप फर्स्ट वाला था। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन अभी तो करवाए इसके पहले, जो इसके पहले क्वेश्चन था वो क्या था, टाइप फर्स्ट का था। और ये कौन सा है, टाइप 2 का है। समझ में आया, टाइप फर्स्ट नॉर्मल क्वेश्चन निकालना है। जो अभी ये जो जेड पर यूनिट कैसे निकाले हो 40, वही टाइप 1 था। अब इसमें क्या रहेगा, टाइप 2 में जेड पर यूनिट दे देगा और दूसरे का जेड पर यूनिट पूछेगा। इसमें एक्चुअल वैल्यू का नाम नहीं लेगा, इसमें एक्चुअल वैल्यू का मान ही नहीं दिया रहेगा। तो देखो कैसे इसका निकालोगे। तो इसका मान पहले ओल्ड वाले का फार्मूला क्या लिखे हो, जेड एक्चुअल बटे जेड बेस, यही टाइप 1 है। इस पे जो क्वेश्चन करोगे ये टाइप 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे जो बढ़ने जा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, टाइप 2 हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, नहीं बस इंपीडेंस निकालने के लिए पूछा है आज तक जेई में, अभी तक बस इंपीडेंस निकालने, कभी कभी करंट का पूछा है। ठीक है, पावर और वोल्टेज का नहीं निकलवाता है, केवल इंपीडेंस या करंट का। अभी क्वेश्चन भेजेंगे, जब कर लोगे पढ़ा लेंगे तो क्वेश्चन देखना। ठीक है, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ देखो जेड एक्चुअल के बारे में यहाँ कुछ पता ही नहीं है टाइप 2 में, तो जेड एक्चुअल को ऐसे ही रहने दो। और एक्चुअल मान, ये बात ध्यान रखना, एक्चुअल मान दोनों में समान रहता है। एक्चुअल मान नहीं कम ज्यादा होता है, पर यूनिट का मान कम या ज्यादा हो जाता है। रेजिस्टेंस का मान जितना रहता है उतना ही तो रहता है, तो उसी तरह इंपीडेंस का मान जितना पहले रहा होगा अब भी उतना ही है, लेकिन पर यूनिट का मान चेंज हो जाता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्या क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन ऐसा घुमा के अगर पूछ दिया कि बताओ जेड पर यूनिट का मान चेंज होता है कि नहीं किसी एक सर्किट में, तो होता है, लेकिन इंपीडेंस का एक्चुअल मान चेंज होता है क्या, नहीं होता है। रेजिस्टेंस का मान मान लो 2 ओम है, ठीक है,
तो 2 ओम, 2 ओम ही रहेगा। जैसे केला वाला समझो, केला वाला 36 केला है, ठीक है। अगर इंडिया में लेते हो तो बेस वैल्यू कितना होगा 12, तो कितना पर यूनिट होगा 3 पर यूनिट होगा, मतलब 3 दर्जन होगा। लेकिन इसी 36 केला को अगर पाकिस्तान में मान लो चले गए, वहां पे कितना है 6 केला माना गया है एक दर्जन में। एक दर्जन में कितना मान रहा है 6 केला मान रहा है, तो यहाँ कितना पर यूनिट हो जाएगा 6 पर यूनिट हो जाएगा। लेकिन देखो जो एक्चुअल मान है वो तो सेम है ना, बेस के वजह से क्या हो जाता है पर यूनिट का मान चेंज हो जाता है, लेकिन एक्चुअल मान क्या रहता है समान रहता है। ये बात बहुत अंदर की बात है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू दोनों में सेम रहेगा इंपीडेंस का, लेकिन पर यूनिट का मान क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। देखो 36 केला को क्या किया गया है 12 अगर बेस माना गया तो 3 पर यूनिट आया, यानी 3 दर्जन आया। लेकिन अगर इसी 12 के बजाय कहीं विदेश में 6 माना जाता है एक दर्जन में, तो उसी का क्या हो जाएगा 6 दर्जन हो जाएगा, 6 पर यूनिट हो जाएगा। तो पर यूनिट का मान चेंज हो सकता है किसी इंपीडेंस का, लेकिन एक्चुअल मान चेंज नहीं होता है। ये बात एकदम ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो इसको, जेड एक्चुअल हो गया, जेड बेस पुराने वाले का लिखना है, ओल्ड वाले का चल रहा है ना, तो ओल्ड वाले का क्या होगा केबी ओल्ड का स्क्वायर इंटू एमबीए ओल्ड का। न्यू वाला लिखो, जेड पर यूनिट न्यू क्या होगा जेड एक्चुअल बटे में जेड बेस। फिर इसका क्या हो जाएगा जेड एक्चुअल तो सेम ही रहेगा, लेकिन बेस वैल्यू चेंज हो रहा है कि नहीं इधर। तो देखो यहां क्या हो जाएगा कि केबी स्क्वायर ये न्यू हो जाएगा, और ये एमबीए क्या हो जाएगा न्यू हो जाएगा। इस पे जो क्वेश्चन लगाओगे वो टाइप 1 होगा, इस पे जो क्वेश्चन लगाओगे टाइप 1 होगा। जब दोनों को मिला दोगे तो टाइप 2 हो जाएगा। दोनों को अब क्या कर रहे हैं भाग दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं फर्स्ट से सेकंड को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा एक्चुअल से एक्चुअल खत्म हो जाएगा, और ये केबी का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। भाग देने पे देखो वही फार्मूला तुम्हें देखने को मिलेगा जो अब करने जा रहे हैं, वही फार्मूला तुम्हें किताबों में देखने को मिलेगा डायरेक्टली। मिटाएं इसको, ये दोनों बात समझ में आ रहा है ना, कुछ इसमें किए तो है नहीं, बस ओल्ड न्यू लिखे हैं, यहाँ इतना दूर मिटा रहे हैं। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे डिवाइड, उससे क्या मिलेगा एक फार्मूला बनेगा जेड पर यूनिट ओल्ड बटे जेड पर यूनिट न्यू। क्या होगा एक्चुअल से एक्चुअल खत्म, यहां क्या बचा है एमबीए ओल्ड, अब बटे एमबीए न्यू बचेगा कि नहीं इसका वाला, और इधर ये बटे में है तो बटे में ही रहेगा, क्योंकि शुरुआत में बटे में केबी स्क्वायर ओल्ड, और ये वाला ऊपर चला जाएगा कि नहीं, ये भी तो बटे में है तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा केबी स्क्वायर न्यू। ये बात अगर तुम्हारे ध्यान में चढ़ गया तो इस फार्मूले को ही ध्यान में रखना है, बाकी किसी को नहीं रखना है। इस पे ही सारा क्वेश्चन तुम्हारा लग जाएगा। कैसे, अब हमें क्या निकालना है जेड पर यूनिट न्यू निकालना है ना, तो यहां मान रखो जेड पर यूनिट ओल्ड कितना दिया हुआ है 40 बटे जेड पर यूनिट न्यू निकालना है। इसी को पलट देते तो थोड़ा इजी हो जाता, न्यू को ऊपर ले लेते ओल्ड को नीचे ले लेते, ले ले क्या इसको ऊपर ले ले रहे हैं इसको नीचे ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। क्या कर लिए जेड पर यूनिट न्यू बटे जेड पर यूनिट ओल्ड, थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा एमबीए न्यू बटे एमबीए ओल्ड, इधर क्या हो जाएगा न्यू के साथ ओल्ड, केबी स्क्वायर ओल्ड बटे केबी स्क्वायर न्यू। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, इसको क्या करें पलटे हैं बस, ठीक है इसको पलट दिए। तो अब देखो क्या हो जाएगा जेड पर यूनिट न्यू निकालने के लिए इस पर यूनिट ओल्ड को उधर भेज दो,
पर यूनिट ओल्ड को उधर भेजोगे तो गुणा हो जाएगा कितने से, 40 से। पर यूनिट ओल्ड का मान 40 है। एमबीए न्यू कितना है, 33। एक बार लिख ही देते हैं इसको, पर यूनिट ओल्ड गुणे एमबीए न्यू बटे एमबीए ओल्ड गुणे केबी स्क्वायर ओल्ड बटे केबी स्क्वायर न्यू। ठीक है, यही फार्मूला ही उतारे उधर। अब इसमें मान रख देंगे न्यू निकालने के लिए। जेड पर यूनिट ओल्ड कितना है, 40 गुणे एमबीए न्यू कितना है, न्यू वाला एमबीए, ये वाला न्यू वाला है, तो 33 बटे 22। दोनों एमबीए में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर केबी कितना दिया है, ओल्ड वाला 11 और न्यू वाला कितना दिया है, 22, इसका वर्ग। ठीक है, ये 11 तिया 33, 11 दूना 22, 11 कन्ने 11, 11 दूना 22, तो कितना हो जाएगा, 40 गुणे 3 बटे 2 गुणे 1 बटे 4, 4 दूना 8 बचे 40, यानी कितना हो जाएगा, 15 पर यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 पर यूनिट। इसका मान कितना हो जाएगा, 15 पर यूनिट। अब देखो, सोचो, खुद से सोचो, यहां एमबीए कम था इसलिए पर यूनिट ज्यादा था, एमबीए जितना ही बढ़ाओगे उतना ही पर यूनिट घटेगा। कुछ बुझाया? इस पे एक क्वेश्चन नहीं, कम से कम 5-6 क्वेश्चन है, तो लोग फार्मूला यही रट जाते हैं, ये वाला फार्मूला क्या कर जाते हैं, रट जाते हैं। कैसे आया तुम्हें दिखा दिए, और जब भेजेंगे